हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि टॉप 10 जो आपके बैंकिंग एग्जाम्स एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं वो कौन से हैं जो आप 2026 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिनका नोटिफिकेशन आपको 2026 में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वो कौन से एग्जाम्स हैं, ठीक है, जिनके लिए आपको रेडी रहना है, और साथ ही इसमें आप क्या सिलेबस कवर करेंगे। बिकॉज हम एक कंपाइल्ड सिलेबस के हमें एक कॉमन सिलेबस मिल जाए जिससे हम इन सारे ही एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। पैटर्न आपका डिफरेंट रहता है हर एक एग्जाम के लिए, बट सिलेबस आपका सिमिलर रहता है, तो इस पे हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक सजेशन मेरी तरफ से आप सभी के लिए ये होगा कि अभी आपका जो टाइम है ना, ये सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी भी सिर्फ यही सोचते रह गए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी, कब आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, कब आएगा, तो आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको इतना नहीं देखने को मिलेगा बाद में, राइट? क्योंकि अभी जो समय है बिफोर द नोटिफिकेशन, ये आपके लिए एक काम समय है जिसमें आप कामली अपने पेशेंटली अपने सिलेबस पे ध्यान दे सकते हो, अपनी वीकनेसेस पे ध्यान दे सकते हो और उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बिकॉज आफ्टर द नोटिफिकेशन, आफ्टर जुलाई, आप लोगों का जो एग्जाम होंगे ना, 1 by 1 एग्जाम होंगे। कभी किसी का प्री हो रहा होगा, कभी किसी का मेंस हो रहा होगा, और इस बीच आपको टाइम ही नहीं मिलेगा अच्छे से फोकस करने के लिए, ठीक है? तो अभी भी सिर्फ सोचना नहीं है। और अगर आप बिगिनर भी हो ना, तो कंसिस्टेंट रहिए, स्मार्ट वर्क करिए। आप कुछ ना कुछ तो यहाँ पे से आप सीख कर ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो आपका जो हार्ड वर्क है कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में काम जरूर आने वाला है, ठीक है? तो ये मत सोचो कि इसका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है तो हम अभी तैयारी स्टार्ट ही नहीं करते हैं, अब नेक्स्ट ईयर के लिए करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर भी आप यही सोचते रह जाओगे। सेम क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ईयर भी होगा कि अब कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर आप अप्रैल मई तक बैठे रहोगे और उसके बाद स्टार्ट करोगे। तो ये नहीं करना है, अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है? अगर आपका एग्जाम निकलता है बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी निकलता है, मान लो आपकी अधूरी रहती है तैयारी, तो वो नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, एक एग्जाम नहीं आपका अच्छा हुआ तो दूसरे एग्जाम में वो जरूर काम आएगा, ठीक है? 1 by 1 इन चीजों पे बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप बिगिनर हो और आपको नहीं पता कि बैंकिंग एग्जाम्स में कैसे टाइप के क्वेश्चंस, लेवल क्या रहता है, तो ये ई बुक आपको हेल्प करेगा गाइस। इस ई बुक के अंदर आपको मेमोरी बेस्ड पेपर्स और उनकी आंसर कीज मिलेगी, सो दैट यू कैन एनालाइज एंड प्रैक्टिस ऑल्सो। ये कंप्लीटली फ्री है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से वो अपकमिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम है। बिकॉज हम ये साथ में क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम है लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे SBI PO जो सबसे पहले नोटिफिकेशन भी आपको इसी का देखने को मिलेगा, ठीक है? SBI क्लर्क हो गया, ये 6 एग्जाम्स तो ऐसे हैं कि आपके हर साल आ ही रहे हैं। वैकेंसी कम ज्यादा हो सकती है, बट एग्जाम आपको हर साल देखने को मिल रहा है। IBPS PO का भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है? IBPS क्लर्क का पेपर हो गया, एंड देन आपके पास हो गया RRB PO एंड RRB क्लर्क। तो ये 6 एग्जाम्स तो आपके ही हैं ही। और इसके अलावा जो हमारे इंश्योरेंस एग्जाम है, अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका LIC असिस्टेंट का आपका एग्जाम आ सकता है, NIACL AO का आपका एग्जाम आ सकता है, और NICL AO का आपका एग्जाम आ सकता है, या असिस्टेंट का आपका एग्जाम आ सकता है। तो ये कुछ एग्जाम आपको देखने को मिल सकते हैं गाइस, ठीक है? यहाँ पे इन चीजों के लिए आप रेडी रहिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास NIACL आपका अलग है, ठीक है, और NICL आपका अलग है। तो ये कुछ इंश्योरेंस एग्जाम्स आपके हैं जो आपके आ सकते हैं इस साल। और इसमें कुछ और भी डिफरेंट एग्जाम, जैसे OICL आपका हो गया, OICL AO का एग्जाम आपका हो गया, ठीक है? इसका भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बात होती है कि हम इन सभी एग्जाम की बात एक साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो सिलेबस होता है आपके पास सेम रहता है, ठीक है? इनका जो आपका सिलेबस होगा वो आपका सेम रहेगा। इसके अंदर आपके पास जैसे रीजनिंग हो गया तो रीजनिंग हर एक एग्जाम में हो गया, क्वांट्स हो गया तो क्वांट्स हर एक एग्जाम में हो गया, ठीक है? बट डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस होगा जो उनका अपना अपना एग्जाम पैटर्न होगा। जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्लर्क का है, तो क्लर्क में आपके पास डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, ठीक है? जैसे कि आपका SBI PO के जो एग्जाम हो गए आपके पास यहाँ पे, इनमें आपका इंटरव्यू भी होता है, और क्लर्क के जो एग्जाम हो गए उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। सिमिलरली आपके जो असिस्टेंट के एग्जाम होते हैं उसमें कोई भी इंटरव्यू आपका नहीं होता है।
ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो एओ के एग्जाम हो गए और जो आपके पास पीओ वाले एग्जाम हो गए, वहां पे आपका इंटरव्यू भी रहता है, ठीक है, वहां पे आपका इंटरव्यू भी रहता है। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपका आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है टेस्ट, और आपका यहाँ पे एओ के जो एग्जाम होंगे वहां पे भी आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपके पास है, ठीक है, जो एओ और आपके पीओ का एग्जाम हो गया। आरआरबी के अलावा उनमें डिस्क्रिप्टिव भी है, बाकी सारे पीओ और एओ के एग्जाम में इंटरव्यू भी है। असिस्टेंट एंड क्लरिकल टाइप का जो एग्जाम होगा उसमें आपके पास इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ प्री मेंस, ठीक है। तो असिस्टेंट का जो एग्जाम भी होता है उसका लेवल आप समझ सकते हो, आपके प्री के मतलब ये क्लरिकल के हिसाब से ही होता है, ओके। पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। पैटर्न का मतलब है कि जैसे कि अगर रीजनिंग है तो 40 नंबर का है, किसी में 35 नंबर का है, किसी में 30 का है, ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग, ठीक है। कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के कितना आपके पास है, वो पैटर्न हो गया, और वो आपका अलग अलग एग्जाम का हो सकता है। बट हम अगर ये सोच के चलें कि मेरे पास जो मेन चीज है दैट इज सिलेबस, उस एक सिलेबस से मैं इतने सारे एग्जाम अगर हम टारगेट कर पा रहे हैं तो ये सारे ही मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है, ओके। सो अगर सपोज आप यहाँ पे एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो, साथ में आप एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस क्लर्क की भी तैयारी कर रहे हो, तो काफी सारे एग्जाम आप यहाँ पे से टारगेट कर सकते हो। इंश्योरेंस के भी ये सारी जो तैयारी है ना आपकी, वो यहाँ भी आपको यूज होगी ही होगी। आपको कंप्लीटली ऐसा मतलब बिल्कुल अलग से बहुत सारी चीजें नहीं कवर करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे सिलेबस अगर हम देखें तो सिलेबस क्या होता है गाइस, तो क्वांट्स में आपके पास ये सिलेबस रहता है, अरिथमेटिक में ही सारे ही टॉपिक्स आपके आते हैं, और यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक आपका हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। रीजनिंग का आपका ये पूरा सिलेबस रहता है। अब ये सिलेबस अगेन जैसे मैंने आपको बताया दोनों ही एग्जाम्स के लिए आपका होगा, इंश्योरेंस या फिर बैंकिंग, कोई भी आप दे रहे हो पढ़ना आपको सेम ही पड़ेगा। और लेवल जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ की तैयारी कर रहे हो या क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इंश्योरेंस एग्जाम्स में भी काफी हेल्प मिलेगी, मतलब बहुत अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ने वाला आपको, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का सेक्शन हो गया। जनरल अवेयरनेस का आपका ये वाला पार्ट हो गया। इसमें अगर जैसे जो इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं अगर, तो उसमें आपको इंश्योरेंस पे बेस्ड जो आपका न्यूज होगा, इंश्योरेंस पे बेस्ड जो आपका जीए होगा, वो आपको पूछा जाएगा, उसको आपको ध्यान में रखना। थोड़ा स्टैटिक भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस बेस्ड जो आपके पास है वो नॉलेज आपका होना चाहिए, ठीक है। वो आपका चेंज हो जाएगा थोड़ा सा जो इंश्योरेंस एग्जाम्स है। ये आपका आरआरबी के लिए हो गया, जिसमें आपके पास क्या है, कंप्यूटर और हिंदी लैंग्वेज भी है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पे अभी जैसे कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो एग्जैक्ट पेपर का जो पैटर्न है ना, उसके हिसाब से आप जब तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से टेस्ट दे देना। जैसे कि आप सिलेबस तो आपने कवर कर दिया, सपोज ब्लड रिलेशन आपने पढ़ दिया, या प्रोपोर्शन आपने पढ़ दिया, प्रॉफिट एंड लॉस आपने पढ़ दिया, है ना, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब यहाँ पे आप जब एग्जैक्ट एग्जाम टाइप में, जैसे कि एसबीआई पीओ का हमने पेपर आने वाला है, या फिर मेरे पास एलआईसी असिस्टेंट का पेपर आने वाला है, या फिर एनआईएससीएल का पेपर आने वाला है, तो बस को उस एग्जाम के अकॉर्डिंग भी आप तैयारी करेंगे, ठीक है। उस एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसे तैयारी करेंगे, उसमें आपको क्या करना है, अच्छे से मतलब उस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मॉक टेस्ट लगाना है आपको। उस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। तो जब आप सिलेबस सारा पूरा कवर कर देंगे, पूरा सिलेबस आपका ऐसे मतलब कवर कर चुके होंगे, फिर उसके बाद आपने मॉक टेस्ट पे जाना है, तो वो आप एग्जाम तरीके से, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे, तो आपको जो रियल एग्जाम होगा वहां पे भी ये जो आपकी हैबिट होगी, वहां पर भी जो ये एक्सपीरियंस होगा वो आपको काफी यूजफुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप घर में भी वैसे ही पेपर दे रहे हैं, घर में भी वैसे ही आप मॉक लगा रहे हैं, तो वहां पे भी आपको ऐसे लगेगा कि आप एक और एक्स्ट्रा मॉक दे रहे हो। तो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अलग से तैयारी करना इंपॉर्टेंट है। बट यस, सिलेबस आप पूरा कवर कर लोगे, वो सेम ही है सबके लिए। मॉक टेस्ट आप अलग अलग दीजिएगा, जो बिल्कुल टारगेट कर रहे हो उसी एग्जाम को आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंज रहेगा आपकी तैयारी में। बाकी एक चीज से आप, एक सिलेबस से आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, जहां पे ये सारे एग्जाम्स आपके नियर अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके गाइस, सो
अब बात की बात है इन फ्यूचर अगर आपका सिलेक्शन मल्टीपल एग्जाम्स में हो सकता है, कौन सा आपको चूज करना है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट येस, टारगेट आप सभी को करिए अच्छे से, मतलब फॉर्म सारे ही भरिए और अच्छे से तैयारी करनी है। कोई ना कोई तो आपको यहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं तो आपका क्लियर इजिली हो ही जाएगा अगर आपने एक सही डायरेक्शन में पढ़ा है और अपना हार्डवर्क आपने किया है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम डिफरेंट बहुत सारे मॉक लगा रहे हैं या फिर पेपर दे रहे हैं, प्री नहीं निकल पा रहा है, तो गाइस कहीं ना कहीं जो होती है वो कमी तो होती है, उस कमी को हमें पहचानना पड़ता है, अंदर भी थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है, खुद में भी एनालाइज करना पड़ता है ना। मॉक ही नहीं एनालाइज करना है, खुद को भी एनालाइज करना है कि हम में क्या कमी आ रही है, हम पेपर करते टाइम क्या गलत अलग सोचते हैं, घर पे हम अलग तरीके से पेपर दे रहे हैं और वहां जाके हम ज्यादा नर्वस हो जा रहे हैं, राइट, कॉन्फिडेंस हमारा कैसा रहता है और हम कैलकुलेशन हमारी कैसी है, क्या हम पैनिक हो जाते हैं, तो खुद को भी एनालाइज करना पड़ता है अपनी प्रेपरेशन जर्नी में, जितना हम मॉक टेस्ट वगैरह को भी एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो खुद को थोड़ा जानना पड़ेगा कहाँ पे आपको कमी लग रही है, कहाँ पे आपको खुद को, मतलब आप इंडिविजुअल के आप खुद को देखिए आपको कहाँ पे ज्यादा जरूरत है मेहनत की, तो वहां पे आप वर्क करिए। ये नहीं कि कोई और पर्सन किसी और चीज पे टारगेट कर रहा है या कोई और पर्सन किसी और चीज पे मेहनत कर रहा है तो आप भी सिर्फ वहीं पे करेंगे, नहीं, आप खुद को एनालाइज करिए एंड देन देखिए कि आपको किस हिसाब से तैयारी चाहिए। कई लोग होते हैं 5 दिन में एक चैप्टर कवर कर सकते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो 10 दिन लगा लेते हैं, 8 दिन लगा लेते हैं, तो डिपेंड करता है आपको किस हिसाब की तैयारी की जरूरत है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और एक स्ट्रेटेजी बनाइए, रैंडम ऑर्डर में नहीं पढ़ना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि इतना टाइम आप दे रहे हो दिन का और उसके हिसाब से पढ़ रहे हो, तो अभी आप भी अच्छे से कवर करोगे तो कोई ना कोई एग्जाम इस एंड के तक आप जरूर देखोगे कि आप इजिली क्रैक कर सकते हो। बट यस, फोकस आपको करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको रहना पड़ेगा। तो एक ये सोच के चलिए कि इसके बाद आप डिसिप्लिन रहोगे अपनी तैयारी में और कहीं ना कहीं आपका हार्डवर्क जो है वो यूज जरूर होने वाला है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इन एग्जाम्स के लिए अब आपको रेडी रहना है। ठीक है, और अभी जो ये अपॉर्चुनिटी है आपके सामने है, आने वाली है, धीरे धीरे 1 by 1 आती रहेंगी और आप बस अभी फोकस कहाँ करिए, खुद को इंप्रूव करने में। ओके, फिर नोटिफिकेशन आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो गाइस। ये बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है जहां से आप डिफरेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ से मिलेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व यहाँ पे से मिलेंगे, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे गाइस यहाँ पे, और मिनी मॉक टेस्ट भी होगा। इसके साथ ही अगर आप आरबीआई की भी तैयारी कर रहे हो या आरबीआई के पे भी फोकस करने वाले हो, तो यहाँ पे आपका आरबीआई का फेज 1 एंड फेज 2 इसके कॉम्बो जो ऑफर है उसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो आपको अलग अलग परचेज करने की जरूरत नहीं होगी, आप एक कॉम्बो ऑफर ले सकते हो इफ यू आर समवन जो आरबीआई पे भी फोकस करने वाला है। ठीक है, तब आप यहाँ पे कॉम्बो कोर्स ले सकते हो। बट अगर आप सिर्फ बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम को फोकस करो तब आप यहाँ पे बैंकिंग महापैक आपको इजीली हेल्प करेगा गाइस। इसके डेमो लेक्चर्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ये सारे डिलीवरेबल्स हैं आपके जो आपको बैंकिंग कोर्स के अंदर अवेलेबल है, बैंकिंग महापैक के अंदर आपके अवेलेबल हैं, ये सारे ही डिलीवरेबल्स आपको मिल रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीजें आप रीड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और साथ ही edutap.in वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो, वहां पे जाके भी आपको ये कोर्स का डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो उसके बारे में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे, इस टाइम का सही से यूज करेंगे और देखेंगे कि आप कौन सा एग्जाम टारगेट करने वाले हैं।